नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। मैं लॉकडाउन के बाद पहली बार यात्रा कर रहा हूँ राजधानी में। और आप लोग बेकार चिंतित हैं कि तेल का दाम बढ़ गया है और प्राइस हाइक है एलपीजी पर। देश कितना बदल गया है, लोग कितने सरकार के समर्थन में हैं और वो कौन लोग हैं वो आप सब जानते हैं। मैं इस समय राजधानी में हूँ और अहमदाबाद जा रहा हूँ, लेकिन आगे की कहानी बताऊँगा, वो चौंकाने वाली है। सोचिए, राजधानी में पहले बेड मिलता था, पानी मिलता था, खाना मिलता था, ब्रेकफास्ट मिलता था, चाय मिलता था, किराया इतना ही लगता था। लेकिन ये सब कुछ खत्म कर दिया गया है कोरोना के नाम पर। ये देखिए म्यूजिक गूंजने लगा और ये सब कुछ खत्म कर दिया गया है। पानी की बोतल तक नहीं मिल सकती है आपको, खाना चाय नाश्ता की तो बात भी है, लेकिन किराया कम नहीं किया गया है। सुन लीजिए आप। यह ट्रेन दिल्ली कैंट स्टेशन पर पहुंचने वाली है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी। तो देखिए कितने हम लोग टॉलरेंस हो गए हैं, कितने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि इस सरकार के साथ मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ जो कास्टिस्ट लोग हैं, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं, उसकी वजह से सरकार चल रही है। और अगर यही कोई दूसरे लोग होते तो टेलीविज़न अखबार में ये खबरें बड़ी बड़ी लाइन में छपती और किस तरह से पता नहीं चला पैसे जा कहाँ रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था हो गई है। मतलब ट्रेन में सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई है और किराया कम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि किराया कम है। अच्छा, ये चूंकि बेड नहीं दे रहे हैं तो इसमें एसी भी नहीं चल रही होगी, चल भी रही होगी तो पता नहीं, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। तो अच्छा है, सब लोग एक जैसे हो गए हैं। राजधानी में जो चढ़ने का पहले गुमान होता था कि मैं राजधानी में चढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ रह नहीं गया है। सब बराबर हो गए हैं। स्लीपर की तरह फील करिए आप, स्लीपर बोगी में है, या जनरल की तरह भी फील कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि एक रिजर्व बोगी मिलेगी। अब जहाँ तक तो इस तरह के हालात हैं और कहीं से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, ना टीवी ना अखबार। तो आपके जेब ढीली हो रही है, प्राइस पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई है, फिर भी राजधानी चल रही है। आप खुश रहिए क्योंकि आप आत्मनिर्भर भारत में हैं, आप न्यू इंडिया में हैं। अहमदाबाद जा रहा हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, खास स्टेट है, बहुत प्यार है मुझे गुजरात से, गुजरात के लोगों से। वहाँ क्या सब चल रहा है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं वो भी बताऊंगा। बट गुजरात खास तो है। मोदी जी की एक बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि व्यापार उनके खून में है, वो याद आ रहा है। देश को सबसे शानदार व्यापारी प्रधानमंत्री मिला है, जो सब कुछ बेचते भी जा रहे हैं। जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ उन्होंने खुद कहा है कि हम सब बेच देंगे। हम सरकार का काम ये सब नहीं होता है, ट्रेन चलाना या ये सब। लेकिन वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं वही बात करेंगे। ट्रेन में बात नहीं कर सकते आजकल, पता नहीं कौन सा शख्स जो है वो महंगाई के लिए कोई आर्गुमेंट देने लगे। लेकिन जो मेरे जैसे आम लोग हैं, जो बहुत कम आमदनी में जिनका जीवन कट रहा है, जो बिजनेसमैन नहीं है, जिनके खून में बिजनेस नहीं है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो पत्रकार होंगे मेरे जैसे, उनके लिए क्या है वो सोचिए। लेकिन पत्रकार तो वही लोग हैं। तो इस देश में वो तबका जिसके पास शहरों में ज़मीन है, शहरों में घर है, जिसकी 7 पुश्तें कमा के आराम से ऐश कर सकती है बिना कमाए, वो सब लोग खुश हैं। लेकिन वो लोग जो छोटी छोटी बचत करते हैं, नौकरी पेशा हैं, जो थोड़ी सी सुविधा भी चाहते हैं कम खर्च में, वो कैसे सोच रहे हैं मुझे नहीं पता। तो लॉकडाउन के बाद पहली मेरी जर्नी है। इससे पहले मैं बिहार चुनाव में गया था, लेकिन बाई रोड गया था, बाई कार गया था ड्राइव करके। तो मिलवाऊंगा गुजरात के लोगों से, वो क्या सोचते हैं। और ट्रेन की फ़िलहाल ये कि सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ी हैं, संविधान खतरे में नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, राजधानी जैसे ट्रेन में सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई है और किसी की तरफ से कोई खबर भी नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।